नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम आशीष उपाध्याय। किस पक्ष में सर उपाध्याय जी? मैं जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं हूँ। ब्राह्मण मुंह से पैदा हुए हैं, सब मुंह से पैदा बिल्कुल संभव बिल्कुल है? बिल्कुल नहीं, संभव ही नहीं है। क्या बाहों से पैदा हुए हैं? संभव ही नहीं है। हाँ, शूद्र पैर से पैदा हुए संभव ही नहीं है। हैं। अब जहाँ मिलता है आपको लोग प्रणाम करता है। हमारे यहाँ ये समाज में ऊंच नीच कैसे आया और समानता कैसे आई? ये सब ब्राह्मणों ने किया है साहब। जो 1000 साल 3000 साल की जो प्रथा रही है, जिसे हम तोड़ नहीं पाए, आपको लगता है कि 2-4 टीचर गांव में जा करके और सर्वे सिर्फ कर लेंगे, तो उस सर्वे से जातीय जो समरसता है उससे आ सकती है तो करवाइए, पूरे देश में करवाइए। फिर बिहार की बात क्यों कर रहे हैं? आप बंगाल में करवाइए। आपको नहीं लगता है कि गरीबी जाति की वजह से आई है? आपको नहीं लगता कि गरीबी इंसान के निकम्मापन के वजह, बोलिए ना। हाँ बोलिए, बिल्कुल सही है। जाति के नाम पर संपत्ति नहीं था, जिसके पास संपत्ति नहीं होगा, शिक्षा से दूर रखा गया सर, तो गरीब क्यों नहीं होगा? जो हमारे अंबानी साहब है ना, बोलिए ना, ये ओबीसी है। जाति ने, सुनिए ना सर, जाति जो है, अदानी साहब ओबीसी हैं, तेली जाति ओबीसी में आता है, बता रहे हैं आपको। जो गुप्ता जी लोग हैं ओबीसी में आते हैं, केजरीवाल साहब जो अग्रवाल साहब है ओबीसी में आते हैं। इनसे ज्यादा पैसा किसके पास है, आप मुझे बताइए। सब हवा पानी सबको अछूत बना दिया आप लोगों ने सर, इस देश को बर्बाद किया है, तो ब्राह्मण बंद बर्बाद किया है। आज सबसे ज्यादा नुकसान जाति प्रथा से हमें है, मानते हैं इस बात को? कैसे बताइए आप? मलाई सब दिन छापे हैं आप, खाए हैं आपको मैंने नहीं छापा है ना भाई, 70 सालों से तो हम भुगत रहे उस चीज को। हाँ। आज हमारे लिए अभिशाप है, इस चीज को मानते हैं आप? आपकी कितनी पीढ़ी पढ़ी लिखी है? आपकी सारी पीढ़ी पढ़ी लिखी हुई है, हमारी पहली या दूसरी पीढ़ी पढ़ रही है, तो अंतर तो आएगा ना सर। बिल्कुल आएगा। किसके वजह से आया? जातिवाद की वजह से नहीं आया? तो हाँ, तो ठीक है। हाँ, तो हम तो आप जब मलाई खा रहे थे तो मजा आ रहा था, जब बोल रहे कि हमको भी हक हिस्सा अधिकार बराबर करो, तो आपको कष्ट हो रहा है। सम्राट अशोक बताइए इनकी जाति से आते हम बता रहे कोयरी हाँ, जाति से आते थे, OBC मौर्य थे, हाँ, ठीक, मौर्य थे, हाँ, ओबीसी थे ना, ठीक, हाँ, थे ना। हाँ। तो जिसके अंदर होना था उस समय भी राजा बना है। तो घनानंद किस सुनिए जाति ना, से थे? सुनिए ना। यादव जाति से थे। घनानंद, जिनको चाणक्य ने हरा करके जो गद्दी पे बैठे हैं, वो यादव जाति से थे। मैं क्या बोल रहा हूं चंद्रगुप्त मौर्य कोयरी जाति से थे। हम जाति की सच्चाई आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कभी किसी ने राज नहीं किया। आप कहते हैं ना, गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, फटफटिया पे, कार पे, स्कूटर पे लिखते हैं ना, गर्व से कहो हम राजपूत हैं, खूब कहता है। योगी जी बोले हैं गर्व से कहो हम राजपूत हैं, और हमको उनकी गलती है। भाई साहब कांग्रेस में है, कांग्रेस सहयोगी दल है सरकार में, बिहार सरकार करवा रही है, लेकिन फिर भी चूंकि उपाध्याय है तो इनको कष्ट भी हो रहा है कि जातीय जनगणना से सत्ता की मलाई या फिर जो सिस्टम की मलाई है, समाज में जो इनका कब्जा है वो खिसक जाएगा। यही वास्तविकता है। बिहार में जातीय जनगणना हो रही है, जातीय जनगणना से कुछ लोगों को फायदा है, कुछ लोग जश्न मना रहे हैं, तो कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम आशीष उपाध्याय। किस पक्ष में सर उपाध्याय जी? मैं जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं हूँ, और लेकिन हाँ, कांग्रेसी हैं। कांग्रेसी विरोध करेगा? क्यों नहीं कर सकता? सरकार है आपका सरकार करा रहा बिहार में, तो ठीक है, सरकार करा रहे तो कुछ गलतियां सरकार से भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि उपाध्याय है तो विरोध करिएगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि उपाध्याय इसलिए विरोध करें। क्या नुकसान है इससे? जातीय जनगणना से सिर्फ हमारा ये नुकसान है कि जिस जाति से हम बाहर निकलना चाहते हैं, हाँ। जाने अनजाने सरकार उसी जातीय आधारित चीजों में हमें ढकेलना चाहती है। कैसे निकलना चाहते हैं हमको बताइए, कैसे निकलना चाहते हैं? जी बिल्कुल, उसके लिए हमें 2 मिनट का आप समय दीजिएगा। समय देंगे आपको। जैसा कि आप जानते हैं, नीतीश कुमार जी, लालू जी दोनों जयप्रकाश जी के हाँ। भक्त रहे हैं। ठीक रहे हैं। जयप्रकाश जी ने कहा था कि वो अगड़ी जाति से आते थे, उन्होंने जनेऊ तोड़ करके बोला था कि जनेऊ तोड़ो समाज जोड़ो। ठीक है, तोड़िएगा जनाब। हाँ तो पहनते हैं? नहीं पहना है मैंने, देखिए और आपको अपना पैन कार्ड दिखा देता हूँ कि मैं जाति से ब्राह्मण हूँ। नहीं है। तो जेपी जी ने जो मूवमेंट किया था, उन्होंने यही बोला था कि जनेऊ तोड़िए समाज जोड़िए। उस समय भारत में ऐसा दौर चला कि लोग अपने नाम के आगे जैसे आशीष कुमार लिखने लगे, उपाध्याय छोड़ने लगे। बहुत सारे लोग ऐसे आए जो जाति आधारित चीज़ों का त्याग करने लगे। लेकिन फिर उसके बाद में वही दौर फिर से एक बार चला आ रहा है, जब हम जातीय जनगणना, मैं ये नहीं कहता कि जातीय जनगणना सच्चाई नहीं है, जाति सच्चाई है बिहार की, इससे हम बाहर नहीं निकल पाए हैं, लेकिन और नहीं निकल पा रहे हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि जाति एक दिन की दास्तान नहीं है, हजारों साल की दास्तान, प्रैक्टिस है इंडिया का। बिल्कुल, ये सच्चाई है। और इस प्रैक्टिस को ब्राह्मणवादियों ने माइंड ये सेटअप कर दिया। जी बिल्कुल, सबके मन मस्तिष्क से पहुंचा दिया। ग्रंथों के माध्यम से, ऐसा बाबा साहब ने कहा है, ग्रंथों के माध्यम से अपने जात पात के सिस्टम को लोगों के मन मस्तिष्क में बिठा दिया, ड्यू टू ग्रंथ। बिल्कुल, ये बात भी मैं मानता हूँ। आप वेद पे चलेंगे, इसीलिए आप पुराने हिस्टोरियंस की तरफ जाइए, जैसे कि दयानंद सरस्वती जी ने कहा था, लौट चलो वेदों की ओर। वेद में जाति का जिक्र नहीं है, लेकिन जब आप बताइए कौन से वेद में जो है वर्ण का जिक्र
है। ऋग्वेद में वर्ण प्रोफेशन का है। उपाध्याय जी, बताइए। ऋग्वेद मैं बता रहा हूँ, कोट कर दूं, कोट कर दूं ऋग्वेद को। कीजिए 10वें मंडल के 11वें सूक्त के 19वां और 20वां शायद है सुक्ति। उसमें कहा गया है कि उसमें कहा गया कि ब्राह्मण मुंह से पैदा हुए हैं। सब मुंह से पैदा बिल्कुल बिल्कुल नहीं, संभव ही नहीं है। बाहों से पैदा हुए हैं, संभव ही नहीं है। शूद्र पैर से पैदा, संभव ही नहीं है। अब बताइए, संभव ही नहीं है। उस हिसाब से जो ऊंचा ऊंचा मस्तिष्क से पैदा हुआ उसको लेके, सुनिए ना, उसको लेके आप लोग अपने आप को उच्च मानते हैं, पूजा करवाते हैं अपनी, है ना। देखिए पूजा तो शांति, सुनिए बोलिए बोलिए। पूजा शांति के लिए की जाती है, बिल्कुल सही है। कौन नहीं करता? क्रिश्चियन नहीं करते हैं, इस्लाम में नहीं होता है, सब में होता है। अगर उसका शोषण, अपनी ब्राह्मण अपनी पूजा करवाता है शूद्रों से, हम ये बोल रहे हैं आपको। क्या सामने वाला हमारी इज्जत करता है, हम खुद नहीं करवाते हैं। बोलता है ना, नहीं, वो सामने वाला इज्जत रेस्पेक्ट देता है, हम भी रेस्पेक्ट दे रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी भूमिहार हैं, हमारे अध्यक्ष जी भूमिहार हैं, हम उनको इज्जत देते हैं। हम विश्वनाथ राम हमारे सीने वाले, चप्पल सीने वाले, लाश जलाने वाले, नाली पे में उतरने वालों को प्रणाम करते हैं रोज। नहीं, अब जहाँ मिलता है आपको लोग प्रणाम करता है। हमारे यहाँ समाज में उच्च नीच कैसे आया और समानता कैसे आई, ये सब ब्राह्मणों ने किया है साहब। सारे पापों का इलाज होगा जातीय जनगणना। अच्छा ठीक है, अगर आपको लगता है कि जातीय जनगणना के इतने फायदे हो रहे हैं तो जातीय जनगणना हो ही रहा है, पूरे देश में क्यों नहीं कराया जा रहा है? फिर कराए, होना चाहिए, हम कहते हैं होना चाहिए। नहीं, अगर आपको लगता है कि इससे फायदा हो सकता है तो 10 साल वो भी करके देख लिया जाए। जो 1000 साल 3000 साल की जो प्रथा रही है जिसे हम तोड़ नहीं पाए, आपको लगता है कि 2-4 टीचर गाँव में जा करके और सर्वे सिर्फ कर लेंगे, अगर जो सर्वे कर लेंगे उस सर्वे से जातीय जो समरसता है उससे आ सकती है तो करवाइए, पूरे देश में करवाइए। फिर बिहार की बात क्यों कर रहे हैं? आप बंगाल में करवाइए। आपको नहीं, पूरा देश में होना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि गरीबी जाति की वजह से आई है? आपको नहीं लगता कि गरीबी इंसान के निकम्मापन के वजह? बोलिए ना। हाँ बोलिए, बिल्कुल सही है। आप पढ़े लिखे हैं ना? बिल्कुल है। कितना पढ़े लिखे हैं? पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं। पोस्ट ग्रेजुएट है साहब। आपको अपने इतिहास में नहीं पढ़ा कि लोगों को संपत्ति से, मंदिर से दूर रखा गया, उनसे सिर्फ सेवा कराया गया। तो जाति के नाम पर संपत्ति नहीं था, जिसके पास संपत्ति नहीं होगा, शिक्षा से दूर रखा गया सर, तो गरीब क्यों नहीं होगा? जाति के वजह से इस देश में गरीबी आई है। अच्छा, ये देश जाति प्रधान देश है। नहीं, जाति तो सच्चाई है समाज की, देश जाति प्रधान देश है। बोलिए। बिल्कुल, ये है, मानते हैं हम, मानते हैं, इस चीज को भी हम मानते हैं। लेकिन आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो हमारे अंबानी साहब है ना, ये ओबीसी है। जाति ने, सुनिए ना सर, जाति जो है, अडानी साहब ओबीसी हैं। सुनिए मेरी बात को, जाति ने, तेली जाति ओबीसी में आता है, बता रहे हैं आपको। जो गुप्ता जी लोग हैं ओबीसी में आते हैं, केजरीवाल साहब, जो अग्रवाल साहब है ओबीसी में आते हैं। इनसे ज्यादा पैसा किसके पास है, आप मुझे बताइए। गुप्ता जाति से ज्यादा भारत में किसके पास पैसा है? पूरे बिजनेस इन लोगों ने होल्ड पे रखा है। सुनिए मेरी बात, 35% लोगों के पास जमीन नहीं है, पता है आपको? ये सच्चाई है। झोपड़ी में जीता है, कौन लोग है? मानते हैं इस बात को? लाश जला रहा है, बताइए। नहीं, वो तो मानते हैं। लाश कौन जला रहा है? डोम प्रजाति के लोग जला रहे हैं। उपाध्याय जी लाश क्यों नहीं जलाते हैं, बताइए? नहीं, हम जलाने जाते हैं, जलाते नहीं हैं। जलाते क्यों नहीं? वो काम क्यों नहीं करते? उनका प्रोफेशन है। आप नाली में प्रोफेशन, कैसे आपने किसी का प्रोफेशन जाति मैंने नहीं फिक्स कर दिया? नहीं, वो उससे बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? आएंगे, क्यों नहीं आ पा रहे? मानसिकता बना रखी है, हजारों साल से वो काम करवाया है जाति के नाम पे, उस पे तो अब आ जाए बाहर मेरे दोस्त, अब तो बाहर आ जाए, हम चाहते हैं वो आए। स्कीम बनेगा तब ना बाहर आएगा। तो हम तो चाहते हैं वो बाहर आए, उस चीज जाति जनगणना हो, स्कीम बने, उसके लिए स्पेशल फंडिंग हो। आज सबसे ज्यादा नुकसान जाति प्रथा से हमें है, मानते हैं इस बात को? कैसे बताइए आप? मलाई सब दिन छापे हैं आप, खाए हैं आप, आपको मैंने नहीं छापा है ना भाई, 70 सालों से तो हम भुगत रहे उस चीज को। आज हमारे लिए अभिशाप है, इस चीज को मानते हैं आप? अरे बाप रे, आप हजारों साल से 100% आरक्षण लिए थे मंदिर में, पढ़ाई लिखाई में। शूद्रों को आपने गला में हानि टांग दिया, पीछे में झाड़ू टांग दिया, इतना उसके साथ व्यवहार किया गया। जिस तालाब में कुत्ता पानी पी सकता था, उस तालाब में निचली जाति के जो है नहीं पीने दिया, तक नहीं पीने दिया, उसमें भी नहीं पीने दिया। मानते हैं, छूत बनाया, बिल्कुल सही है। सब हवा पानी सबको छूत बना दिया आप लोगों ने सर। इस देश को बर्बाद किया है तो ब्राह्मणवाद ने बर्बाद किया है। नहीं, ब्राह्मणवाद ने बर्बाद किया, ब्राह्मणों ने बर्बाद किया मत कीजिए। ब्राह्मणवाद में बोल रहा हूं। हाँ, ब्राह्मणवाद बोलिए, ब्राह्मण मत बोलिए। मनुवाद। हाँ, मनुवाद को मानता हूँ, गलत है, मानते हैं। आप मानते हैं कि जातीय जनगणना होगा? जो गरीब है, जो सिस्टम अभी क्या है, पावर सेंटर क्या है, मीडिया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, स्पोर्ट, कल्चर, जो भी सिस्टम है ना, वहाँ कितने % लोग ब्राह्मण है, कितने % लोग SC ST OBC के, पता है? अच्छा, आपको एक उदाहरण देता हूँ मैं। टीना डाबी जी जो है ना, मैं ये चीज़ आपको कोट करना चाहूँगा, आप इसको जरूर सुनिएगा और लोगों को भी दिखाइएगा। टीना डाबी जी जो है ना, उनके पिताजी एक ऑफिसर है, बड़े अधिकारी हैं, फिर भी वो SC का बेनिफिट ले रही हैं। तो आज उनका जेंडर से फाइट की है।
हाँ पता आपको जनरल नहीं एससी से फाइट की हैं। हाँ। एससी से आई हैं वो नंबर 1, वरना प्रीलिम्स क्लियर नहीं करती, उनका प्रीलिम्स में 97 स्कोर है। आप हजारों साल से 100% आरक्षण में थे, आपको तब उस वक्त हम लोग को तकलीफ किस नहीं चीज हो में, रहा था। किस चीज में राजा में आरक्षण था? हम बता रहे हैं ना आपको, बताइए। आप संपत्ति रखने का अधिकार आपके पास में था, शिक्षा लेने का अधिकार आपके पास में था, शूद्रों को आपने शिक्षा से दूर रखा। अशोक- स्कूल कॉलेज सुनिए ना, स्कूल कॉलेज से जो आपने लोगों को दूर रखा। सम्राट अशोक किस जाति से आते थे? सम्राट अशोक बताइए किस जाति से आते हम बता रहे कोयरी जाति से आते थे, OBC मौर्य थे, हाँ, ठीक। मौर्य थे, हाँ, ओबीसी ठीक। थे ना, ठीक, हाँ, थे ना। हाँ। तो जिसके अंदर होना था उस समय भी राजा बना है। भाई साहब वो तो फिर आप गलत कोट कर रहे हैं। उस वक्त जो है बौद्ध का प्रभाव था, इराया बौद्ध। घनानंद किस जाति से थे? सुनिए ना, यादव जाति से थे। घनानंद जिनको चाणक्य ने हरा करके जो गद्दी पे बैठे हैं वो यादव जाति से थे। मैं क्या बोल रहा हूं चंद्रगुप्त आपको? मौर्य कोयरी जाति से थे। हम जाति की सच्चाई आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कभी किसी ने राज नहीं किया। हम देखिए सामाजिक स्थिति बता रहे हैं कि समाज में ये दास्तान थी कि लोगों को जाति के हिसाब से सिस्टम से दूर रखा गया। इस बात को आप मानते हैं? मानते हैं, लेकिन समाज राजा भी बने हैं ना उस जाति के लोग। राजा कोई बने, समाज की स्थिति क्या थी हमको ये बताइए। कितने SC ST के लोग पूजा करवाते हैं? अभी अब छोड़ दीजिए, 70 साल हो गया, कितने SC ST के लोग राम मंदिर में ट्रस्टी बने हैं? कितने SC ST के लोग बड़े बड़े मंदिरों में पुजारी बने हुए हैं? कितने % दलित लोग अभी तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं है सर, हाई कोर्ट में नहीं है, आईएएस में तो है ना, सेक्रेटरी में नहीं है, आईएएस में तो है ना, कैबिनेट सेक्रेटरी में नहीं है, आईएएस में तो है 87 ना, में से 85 ब्राह्मण है, पता आपको? आईएएस में तो है ना। मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, कॉलेज में नहीं है, यूनिवर्सिटी में नहीं है। क्यों नहीं है? जाति की वजह से नहीं है। क्यों भाई? 15% रिजर्वेशन है, सिर्फ वही आएंगे, दलित ही आएंगे, 27% ओबीसी आएंगे, फिर भी क्यों नहीं है? बैकलॉग रह जाता, पता आपको? तो क्यों रह जाता है बैकलॉग? बताइए आप। क्यों रह जाता है? आपने हजारों साल से लोगों को स्कूल जाने नहीं, आपकी जो है कई पीढ़ी पढ़ लिख अब तो रही जाने है, दे सुनिए रहे हैं ना, आपकी कितनी पीढ़ी पढ़ी लिखी है? आपकी सारी पीढ़ी पढ़ी लिखी हुई है, हमारी पहली या दूसरी पीढ़ी पढ़ रही है, तो अंतर तो आएगा ना सर। बिल्कुल आएगा। किसके वजह से आया? जातिवाद की वजह से नहीं आया। तो हाँ तो ठीक है, हाँ, तो हम तो आप जब मलाई खा रहे थे तो मजा आ रहा था, जब बोल रहे कि हमको भी हक हिस्सा अधिकार बराबर करो, तो आपको कष्ट हो रहा है। नहीं, कष्ट नहीं हो रहा है हमें। हाँ? हमें कहाँ कष्ट हो रहा है? बताइए, देखिए आपको एक आप चीज विरोध क्यों कर रहे हैं फिर? हम कहाँ? जाति जनगणना क्यों विरोध कर रहे हैं? मैंने कहा अगर इसे सच में सुधार हो सकता है तो 10 साल देख लिया, पूरे देश में कराया जाए। मैंने विरोध कहा, मैं तो बोल रहा हूँ पूरे देश में करवाइए फिर। ये भाई साहब कांग्रेस में है, कांग्रेस सहयोगी दल है सरकार में, बिहार सरकार करवा रही है, लेकिन फिर भी चूंकि उपाध्याय है तो इनको कष्ट भी हो रहा है कि जाति जनगणना से सत्ता की मलाई या फिर जो सिस्टम की मलाई है, समाज में जो इनका कब्जा है वो खिसक जाएगा। यही वास्तविकता है। नहीं, आपको एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, अभी बिहार में 243 विधायक की सीट है, इसमें से 10 सिर्फ ब्राह्मण है। विधायक छोड़िए ना सर, हम बात सत्ता बता, की मलाई कोई और खा रहा है। समाज में आपने कितना खाया पता आपको? सिर्फ हाँ? 10 विधायक है एक ब्राह्मण वक्त जाति से। था, एक वक्त था जब मुख्यमंत्री सारे ब्राह्मण होते थे, जब आज वक्त बताइए इसी कांग्रेस के साथ कि भोला प्रसाद शास्त्री नहीं बने हैं। आपको एक चीज शास्त्री बताना क्या? चाहता हूँ, सुनिए, आपको एक चीज बताना चाहते हैं। भोला पासवान शास्त्री दलित समुदाय से आते थे, कांग्रेस से मुख्यमंत्री बने हैं। लालू यादव जी बना करके दिखा लें, कितना %? 3 बार बने हैं। कांग्रेसी जो है ना, पहले जो ब्राह्मण, बात सुनिए मेरी बात, कांग्रेस के पापों को ही बीजेपी आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस ने जो किया पर्दे के पीछे किया, बीजेपी खुलेआम कर रही है। तो लालू जी दे देना, लालू जी किसी दलित को मुख्यमंत्री बना दे, अपनी वाइफ को क्यों बनाए? सुनिए ना, आज जब कांग्रेस संकट में होती है तो आपको मल्लिकार्जुन खड़गे जी दलित याद आते हैं, हैं? जब चरम पे होते थे कितना % है बताइए ना, कितने? मल्लिकार्जुन जी, मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी 9 अध्यक्ष ले लीजिए ना, कितने लोग बने हैं आप जो है जी, मैं आपको राष्ट्रीय बताना अध्यक्ष ले लीजिए, सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री ले लीजिए। भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो रहे वो हैं, आपने भी बर्बाद किया है, उसमें आपका भी दोष है। आज मीरा ये कुमार हालत जी है के तो। पिताजी जो थे वो भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। हाँ, वो अध्यक्ष भी बने थे, बताइए ना आप, अध्यक्ष भी बने थे। बिल्कुल बिल्कुल। बस 2 ही, उसके एक अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, एक बाबू जगजीवन राम, उसके बाद कौन? ठीक है, तो आप मनमोहन 70 सिंह साल में आप 2 बार, क्यों? मनमोहन सिंह कौन थे? 2 बार। मनमोहन सिंह कौन थे? कौन थे बताइए आप? हम SC की बात कर रहे हैं, हम अल्पसंख्यक SC समुदाय की भी बात कर रहे हैं। आप सिर्फ एक जाति की बात करें, फिर अल्पसंख्यक की बात कीजिए। बोलिए। भारत SC समाज के कितने लोगों को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं बनवाया? आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये भी समाज की सच्चाई है। लंबा हो जाएगा, छोड़िए समाज को, हमको बताइए कि जातीय जनगणना से आपको पंडित जी क्या नुकसान हो जाएगा? मैं जातीय जनगणना से यही नुकसान होगा कि फिर से समाज में जिस जाति के द्वेष से हम बाहर निकलना चाहते हैं, उस जंग को फिर से कुरेदा जा रहा है। वाह वाह वाह,
गांव में रहते हैं, गांव गए हैं कभी? बिल्कुल, गांव से ही हूँ मैं। हाँ? सबको पता होता है कि किस जाति के लोग कितने हैं, गांव पता रहता है ना? हाँ, पता है। कैसे पता रहता है? तो उसे सुनिए ना, उससे जाति नहीं पूछते, आप सरनेम सुनते हैं, कहते ठीक है, हैं ठीक। पासवान है, दलित होगा, ठीक सुनिए है, ना, हाँ, हाँ। है ना, सिंह है, उपाध्याय है, तो जो है अग्री जाति का लोग, है ना, समझते हैं। ठीक है। इससे क्या नुकसान हो जाता है? जी, एक चीज और बताना चाहता हूँ। सुनिए, आप कहते हैं ना, गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, फटफटिया पे, कार पे, स्कूटर पे लिखते हैं ना, गर्व से कहो हम राजपूत हैं, खूब कहता है। योगी जी बोले हैं गर्व से कहो हम राजपूत हैं, और हमको हैं? उनकी गलती है, हाँ? उनकी सब गलती है। लिखता आपको जब जाति गिनाया जाए, गिनने की सरकार बोले तब आपको कष्ट हो रहा है। नहीं नहीं, कष्ट कहाँ हो रहा है? हम तो बोल रहे हैं कि अगर इससे फायदा हो रहा है तो पूरे देश में करवाइए ना। कहते हैं गर्व से कहो हम भारतीय हैं और भारत की संपत्ति पर बराबर का अधिकार हो, सबका हो, हाँ? सबका हो, सबकी जमीन बराबर हो, बिल्कुल हो, हाँ? ये बिल्कुल हो। बताइए। तो उसके लिए हाँ? सुनिए, सबको सरकारी। अरे भाई मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात भी सुनिए और आप मेरी दोनों बात प्यार से सुनिए, ठीक है? देखिए, आपको लगता है कि जातीय जनगणना से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, हम आपको बता दे रहे हैं 20 साल बाद मेरा नंबर ले लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। फायदा किससे होगा? सुनिए, नहीं, आपको बता रहे हैं फायदा किस चीज से होगा। फायदा इस चीज से होगा कि आप शिक्षा को फ्री कीजिए। अंबेडकर साहब ने कहा था शिक्षा सबका हक है, मिलना चाहिए। आपने शिक्षा नहीं दिया है। आप बताइए ना, बक्सर में कितना बढ़िया कॉलेज है। 70 साल आप सुनिए, 20 साल से अभी तो लालू जी ने और बीजेपी भी है। सुनिए ना, हम 40 थे। साल भी तो आप थे ना। हाँ, 40 साल बिहार में कौन था? हमने 40 साल बिहार में हमने हर शहर में कॉलेज बनाया है। सुनिए ना, कौन सा शहर है जहाँ कॉलेज नहीं है? मैं बता- आप बताइए, पिछले 30 सालों में कौन सा बढ़िया कॉलेज बनाया मैं है? आपको बता कौन सा रहा हूं। प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट हुआ है? अरे सर, मैं बता रहा हूँ आपको, इस देश में आप लोगों ने, कांग्रेसियों ने, राजीव गांधी की सरकार थी, सीबीएसई पैटर्न आया था 87 में। आपने एक ही पैटर्न क्यों नहीं बहाल किया कि गरीब का बच्चा, अमीर बच्चा एक ही पैटर्न पढ़े? इंग्लिश मीडियम हो तो इंग्लिश मीडियम ही पढ़े, हिंदी मीडियम हिंदी मीडियम ही पढ़े। आपने 2 मीडियम बना के रखा 70 साल तक। अमीर का बच्चा अंग्रेजी में पढ़ेगा, गरीब बच्चा जो है सरकारी स्कूल में खिचड़ी खाएगा, उसको जो है ये गलती है। इससे समानता आएगी? नहीं, ये गलत आपकी है। जिम्मेवारी नहीं है, आपकी बिल्कुल है। सरकार नहीं थी, समय के साथ सुधारा गया। शिक्षा में आपने समानता नहीं दिया, समाज में समानता नहीं है लोगों के पास। समय के साथ सुधारा गया ना इस चीज को। अब कब तक सुधारिएगा सर? तो हमने सुधारा इसी है ना। सुधार में एक बड़ा कदम होगा जातीय जनगणना, जब पता चलेगा कौन मलाई खा रहा है और किसको जो है किसको नुकसान हो रहा है। ठीक है। जो रिप्रेजेंटेशन की बात है, आरक्षण को लेके बाबा साहब ने कहा था कि भागीदारी होनी चाहिए हर जगह पे, पावर सेंटर में। ठीक है। यदि जातीय जनगणना होगा ना सर, मैं आपको उसके फायदे गिना रहा हूँ, ठीक है, तो बताइए। पता चलेगा कि किस पे किसका कितना कब्जा है। ठीक है। जिसका कब्जा होगा उसके लिए कम वैकेंसी आएगी, जिसका कब्जा नहीं है उसके लिए अधिक वैकेंसी आएगी, ठीक है। और समानता लाने का प्रयास होगा। ठीक है। जिसकी जो वीकर सेक्शन है उसके लिए नई नई स्कीम आएगी, सरकार पैसे खर्च करेगी, उनकी गरीबी दूर हो सकती है यदि सरकार की मंशा हो तो। हम आपको एक चीज और बता रहे हैं, आप पता कर लीजिएगा, जितना भी फंड खर्च होगा ना, इसका 85% करप्शन में जाएगा। ये सच्चाई है। आप फिर भगत खिलाने लगे, तो फिर आप भी भगत खिलाने लगे आप। तो आप भी तो भविष्य की बात कर रहे हैं, अभी तो भविष्य की बात कर रहे हैं। भविष्य में इससे ये फायदे होंगे, हम नुकसान भी तो बता रहे हैं। चीजें जो जा रही है, देखिए, आपको सच्चाई बता रहे हैं। आप जब तक शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं कीजिएगा। कांग्रेसी है, क्यों? आपकी सरकार जातीय जनगणना करवा रही है, आप विरोध कर रहे हैं। क्यों? भगत सिंह ने विरोध नहीं किया था, वो कांग्रेसी नहीं थे। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के समय पे क्या भगत सिंह कांग्रेसी नहीं थे? आपके पास में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेसी नहीं थे, जयप्रकाश जयप्रकाश नारायण साहब कांग्रेसी नहीं थे। उनसे आप तुलना मत कीजिए, खुद को तर्क दीजिए, क्या फायदा क्या नुकसान होगा। तर्क तो है नहीं आपके पास में, बस विभेद बढ़ जाएगा। सबको पता होता है कौन किस, आप उपाध्याय दीजिए बोले तो हम पकड़ लिए पंडित जी, आपका वही क्वाड हो गया। सरकार ने क्वाड दे दिया तो अब कोई प्राइवेसी का भंग होने लगा है, है ना। तो सबका जो टाइटल है वही तो क्वाड है। सबको पता है कि उनके कौन जाति का कहाँ लोग रह रहा है, तो उससे वही विभेद भरा मत फैलाइए, बोल दीजिए एक बार। नहीं, अगर जातीय जनगणना से कोई फायदा हो रहा है, अगर सच में इसमें सामाजिक समरसता आ सकती है, होने दीजिए। तो हाँ, होने दीजिए। पूरे देश, एक बार होना चाहिए। मैंने बोला पूरे देश में होना चाहिए। फिर होना चाहिए, तो यही मैं बोल रहा हूँ पूरे देश। अगर सच में जातीय जनगणना से कोई फायदा है तो 2024 के इलेक्शन में पूरे देश का मुद्दा बने। फिर से बोलिए नाम। आशीष उपाध्याय नाम है मेरा। जी है, कांग्रेस के नेता हैं। बात सुन लीजिए, अगर सच में लगता है जातीय जनगणना से कोई फायदा होने वाला है, बिहार की सरकार को लगता है, तो यही चीज अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में भी इशू उठाएं कि 2024 में अगर हमारी सरकार आ रही है, इंडिया की सरकार अगर बन रही है, तो सबसे पहला काम, क्योंकि 2021 में तो ऐसे भी जनगणना नहीं हुआ है, तो सबसे पहला काम हम जातिगत जनगणना कराएंगे। तौर पे ये उपाध्याय जी हैं, अभी तो विरोध कर रहे थे, लेकिन फिर ये बोल रहे हैं कि होना चाहिए। तो आपका क्या मत है, क्या जातीय जनगणना होना चाहिए? इससे कितने सोशल चेंजेस होंगे? क्योंकि लड़ाई वैचारिक है, सोशल है, इशू भी सोशल है, तो आप इन 24 का मुद्दा भी कहीं ना कहीं बनना चाहिए, ऐसा भी इनका कहना है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप जातीय जनगणना से सहमत हैं? और सहमत है अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।